फोर्थ चैप्टर के मेन बातें आपको मैंने लिख के भेजी थी और आज हम उसके तीन तीन मार्क्स के जो क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसे वर्गीकरण के उद्देश्य का क्वेश्चन अगर आपको लिखना है तो उसमें आपको डेफिनेशन भी लिखनी है जो ऑलरेडी आप लिख चुके हो। और अब छोटा सा क्वेश्चन बनता है 2.5-3 नंबर के लिए, वर्गीकरण के उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब होता है कि क्यों वर्गीकरण किया जाता है, क्या उद्देश्य रख के किया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात कि जब हम आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं तो वो जो आंकड़े हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, कम स्थान घेरते हैं और सरल हो जाते हैं समझने के लिए। दूसरा, उसकी उपयोगिता, उसका यूज़ बढ़ जाता है, क्योंकि जब वो एक टेबल के रूप में हम बनाते हैं तो वो एक जैसे देखने में, देखकर ही हमें उसके बारे में हमें पता चल जाता है कि किसके बारे में ये बनाए गए हैं। विभेद का मतलब है अंतर कर पाना। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि बॉयज़ और गर्ल्स के मार्क्स की एक टेबल बनती है, वर्गीकरण होता है, तो सीधे से पता लगता है, डिस्टिंग्विश करना इजी हो जाता है कि बॉयज़ के मार्क्स ज़्यादा आए हैं या गर्ल्स के आए हैं। या फिर दूसरी बात, स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, बॉयज़ की या गर्ल्स की, ये ईजिली हम पता लगा सकते हैं अगर हम उसको टेबल के रूप में एक्सप्लेन करेंगे। तुलना योग्य बनाना, कंपैरिजन कर सकते हैं। पहले बताया जैसे कंपैरिजन करना कितने इजी हो जाता है, उससे उसके ज़्यादा है मार्क्स या उसके उससे कम है, या फिर संख्या ज़्यादा है या कम है, इस प्रकार का। वैज्ञानिक आधार, देखो जब हम अरेंज करके किसी चीज़ को बनाएंगे तो वो साइंटिफिकली लगता है कि इसको किसी मेथड के अकॉर्डिंग हमने एक्सप्लेन किया है। अदरवाइज एक पूरे पेज पे हम बच्चों के नाम मार्क्स, बच्चों के नाम मार्क्स, एज ये लिख के छोड़ देंगे तो वो एक प्रॉपर वे नहीं लगेगा। अगर उसको हम एक सीरियल वाइज दे के, सीरियल नंबर दे के ऊपर उनकी क्वालिटी लिख के फिर अरेंज करेंगे तो वो एक साइंटिफिक, उसको अरेंजमेंट कहते हैं। ये हो गए इसके उद्देश्य। देखो, आकर्षक और प्रभावशाली। अब अगर एक पेज पर वैसी बिखरी संख्याएं ना होकर टेबल के रूप में अरेंज करके लिखी जाएंगी, जैसे आप एक ग्राफ, आपके टीचर कैसे बनाते हैं आपके मार्क्स की लिस्ट, जैसे सीरियल नंबर लिखा होता है, फिर रोल नंबर लिखा होता है, फिर मार्क्स लिखे होते हैं, कितने अच्छे से वो प्रेजेंट होते हैं। अगर ऐसे बिखेर के लिखेंगे ना वो अट्रैक्टिव लगेगा ना अच्छा लगेगा। तो वर्गीकरण से जो आंकड़े हैं वो उपयोगी हो जाते हैं, तुलना योग्य हो जाते हैं, आकर्षक हो जाते हैं, साइंटिफिक हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका है, विशेषताएं होनी क्या चाहिए, ऐसा क्या होना चाहिए वर्गीकरण में कि जो यूजफुल हो जाए। पहला है व्यापक। इसका मतलब है कि जब भी आंकड़े इकट्ठे किए जाएं वो इतने व्यापक या एक्सपेंडेड होने चाहिए कि किसी न किसी वर्गीकरण में वो आ जाएं। स्पष्ट, जो हम उनके बारे में इकाइयाँ इकट्ठी कर रहे हैं, जैसे किसी का नाम ज्ञात किया, फिर उसकी एज देखी, फिर उसकी क्वालिफिकेशन देखी, उसके गांव का नाम देखा, ये सारी चीज़ें इस प्रकार की होनी चाहिए। जो भी पूछी गई चीज़ें हैं, ये आंकड़ों की जो गुण हैं वो किसी न किसी कॉलम में आ जाने चाहिए। सजातीयता, एक ये गुण वर्गीकरण का होना चाहिए कि जब भी इनको हम टेबल के रूप में अरेंज करें तो एक वर्ग में एक जैसे ही गुण वाली चीज़ें आनी चाहिए। मान लो हमने अपने +1 की स्ट्रेंथ को वर्गीकृत किया है तो हमें कॉमर्स के बच्चों को कॉमर्स में रखना है, साइंस वालों को साइंस में और आर्ट्स वालों को आर्ट्स में। हर एक टेबल में, हर एक ग्रुप में सेम गुणों वाली चीज़ें होनी चाहिए। अनुकूलता, कि जब भी हम वर्गीकरण कर रहे हैं वो सूटेबल होना चाहिए। मान लो हम आपके जेब खर्च के बारे में एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसका टेबल बना रहे हैं, तो हमें किसी के मैरिज के बारे में या उसके वेट के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। मान लो हम आपके मार्क्स के बारे में पूछ रहे हैं, उसका टेबल बनाना है, तो हमें ये आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हम आपके वज़न के बारे में जानें, तो हमें वो वाला कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जब भी वर्गीकृत करना हो तो हमें उन उन उद्देश्यों को लेकर चलना है जो उस वर्ग के लिए अनुकूल हो। स्थिरता, एक प्रकार की जांच के वर्गीकरण का आधार एक जैसा होना चाहिए, मतलब हमें उनको बदलना नहीं चाहिए कि हम एक बार में किन क्वालिटी की चर्चा करेंगे, हमें वो लिखने चाहिए ताकि उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। ये आपके 2 क्वेश्चन हुए। आपको एक छोटी सी डेफिनेशन लिखाई थी चर। चर क्या होता है, किसी भी तथ्य की वो विशेषता जो संख्याओं में मापी जाए। तो
अगर हम आपके मार्क्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मार्क्स चर होंगे। अगर आपके वेट के बारे में बात कर रहे हैं तो वो जो वेट की इकाइयाँ हैं वो चर होंगी। और अगर हम आपके हाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो हाइट का जो मेजरमेंट होगा वो उस समय चर होगा। चर के दो प्रकार, विविच्छेद या खंडित, डिस्क्रीट वेरिएबल और अखंडित चर। तो पहले खंडित चरों के बारे में जानेंगे। खंडित चर वे चर होते हैं जिनके मूल्य पूर्णांकों के रूप में बढ़ते हैं, फुल वैल्यू के रूप में, जैसे 1, 2, 3, 10, 11 इस प्रकार। ये जो हैं वो दशमलवों में या इस प्रकार ये ओब्लिक ये के रूप में नहीं लिखे जाते, पूर्ण संख्या के रूप में लिखे जाते हैं और एकाएक बढ़ते हैं, स्लोली नहीं बढ़ते। लेकिन जो अखंडित चर होते हैं वो निरंतर बढ़ते हैं लेकिन भिन्नों में बढ़ते हैं, फ्रैक्शंस में। जैसे एकाएक नहीं बढ़ते, धीरे धीरे बढ़ते हैं, निरंतर बढ़ते हैं। जैसे 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि इतना ओब्लिक इतना, जैसे हम सहियों में लिखते हैं। तो ये इसका डिफरेंस हो गया। आपने सिर्फ 2 पॉइंट लिखने हैं, 1-2 एग्जाम्पल लिखने हैं, सभी को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये वाला आपने पोर्शन नहीं लिखना है, अंतर वगैरह नहीं लिखना है। एक छोटा क्वेश्चन बनाना है। ये जो चैप्टर्स आपके शुरू शुरू के हैं बच्चों, इसमें बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं आता है। 1-1, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको बताते जाएंगे और जैसे क्लासेस लगेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। आपका जो अखंडित वाली श्रृंखला पढ़ी थी, हमने 3 श्रृंखलाएं पढ़ी, व्यक्तिगत श्रृंखला, खंडित श्रृंखला और अखंडित श्रृंखला। व्यक्तिगत और खंडित सिंपल है। व्यक्तिगत में क्या है, जिसमें अलग अलग संख्याओं के अलग अलग वैल्यू दी होगी, उसको आप टेलीवार्स में ऐसे बदल सकते हैं। और जो खंडित वाली उसमें लिखा था कि अगर x की वैल्यू 1, 2, 3, 4 में दी होगी और साथ में फ्रीक्वेंसी दी होगी। लेकिन जो अखंडित श्रृंखला है, तीसरी वाली श्रृंखला, इसके बहुत से टाइप्स होते हैं। तो ये जो 5 टाइप्स हैं ये आपने समझने हैं। पेपरों में 1-1, 2-2 करके आते हैं, ये पूरे नहीं आते इकट्ठे, लेकिन आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए। तो अखंडित श्रृंखला के 5 प्रकारों को हमने 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया है। पहला है आपका अपवर्जी या असम्मिलित श्रृंखला। इस श्रृंखला का जो मतलब है बच्चों, इसके ये जो हेडिंग दिया है इसी में शामिल है, असम्मिलित में ही। अपवर्जी या असम्मिलित, ये श्रृंखला वो श्रृंखला होती है जिसमें प्रत्येक वर्गांतर में उसकी ऊपरी सीमा से संबंधित मदों को शामिल नहीं किया जाता। इसका मतलब है जैसे 10 से 15 तक हमने एक वर्गांतर लिया, तो अगर हम संख्याओं में से छांटेंगे कि 10 से 15 मार्क्स किसके आए हैं, तो हम 15 वाली संख्या को इसमें शामिल नहीं करेंगे। और 10 से 14 तक की संख्याओं को देखेंगे हम कि इसमें कितने आए। और जैसे यहाँ 4 लिखा है, इट मीन्स 10 से 14 के बीच में 4 बच्चे आए, लेकिन 15 को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। 15 को हम निचली वाली संख्या में शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ हम 20 को शामिल नहीं करेंगे। सेम इसी तरह यहाँ 20 को शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ 25 को शामिल नहीं करेंगे। इस प्रकार हम इनकी टेबल बनाएंगे। इस श्रृंखला का एक और गुण है, इसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा के समान नहीं होती है। सीमा नहीं होती है मतलब इसमें शामिल नहीं होती, लेकिन एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा के मूल्य के बराबर होती है, लेकिन इसका मूल्य इसमें शामिल ना होकर इसमें शामिल होता है। तो आप अपनी मर्जी से भी टेबल बना सकते हो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 वाला बना सकते हो, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 भी बना सकते हो। इट इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ये सेम होने चाहिए, ये सेम होने चाहिए, ये सेम होने चाहिए। दूसरी जो श्रृंखला है वो है समावेशी श्रृंखला। ये वो श्रृंखला होती है जिसमें एक वर्ग की सभी आवृत्तियां उसी वर्ग में शामिल होती हैं। जैसे 10 से 14 अगर लिया हमने, तो 14 तक की जो संख्या है वो इसमें शामिल होगी। इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि 14 के मूल्य को इसमें शामिल नहीं करेंगे। इसमें 14 तक की संख्याएं सभी इसमें ही शामिल होंगी। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है ऊपर वाली से, कि इसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग की निचली सीमा के बराबर नहीं है, बल्कि इससे ये थोड़ी सी अधिक है। आपने इसको ऐसे ही एग्जाम्पल में बनाना है, कोई और संख्या ले सकते हो, लेकिन इस वे में होनी चाहिए कि इससे ये अधिक हो और इनका गैप भी बराबर हो। जैसे 10 से 14, 15 से 19, इनका गैप बराबर है ना, 4 की संख्याओं का इसका गैप है, तो ये इंटरवल इनका सेम होना चाहिए। इसका नाम है समावेशी या सम्मिलित। सम्मिलित इसलिए कहा गया कि इसकी वैल्यू इसमें सम्मिलित होगी, ऊपर वाले में इसकी वैल्यू सम्मिलित
नहीं थी। तीसरा, खुले सिर वाली, ये ऐसी श्रृंखला है जिसमें यहाँ पे 0 से 5 के स्थान पर 5 से कम लिखा है और अंतिम में 20 से 25 के स्थान पर 20 से अधिक लिखा है। मतलब यहाँ ये संख्या नहीं लिखी है, लेकिन आपको अंडरस्टूड हो गया होगा कि ये जो टेबल है वो किस प्रकार का बना है। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, मतलब उसको आपको कन्वर्ट करना है बाद में, जब आपको मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना है। जो चौथी श्रृंखला है वो संचयी आवृत्ति श्रृंखला है। आवृत्तियाँ क्या होती हैं आपको पता है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये वो श्रृंखला है जिसमें संचयी आवृत्ति श्रृंखला, वो श्रृंखला जिसमें आवृत्तियों को अलग अलग नहीं लिखा है बल्कि जोड़ के लिखा है। तो इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, इसमें याद करने की कोई बात नहीं है। ये टेबल दिया है, आवृत्तियाँ ऐसे नहीं लिखी हैं, मतलब उसमें 3, 8, 9 ऐसा नहीं लिखा है, बल्कि उनको जोड़ के लिखा है। 3, 11, 20, 24, 28। हमें कैसे ज्ञात हुआ, हमने ये देखा 3 + 8 11 हो गए। ऐसे अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसको आप चेंज करके यहाँ से ऐसे लेस करके कन्वर्ट कर सकते हो। ये ऐसे बनी है, तो इसमें से अगर आप लेस करोगे तो आपके पास इस प्रकार की श्रृंखला आएगी, और अगर संचय दी है तो उसको आप इस प्रकार की श्रृंखला में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई डाउट होगा तो आप मैसेज करके पूछ सकते हो। लास्ट वाला देखेंगे, मध्यम मूल्य वाली श्रृंखला। ये वो श्रृंखला होती है बच्चों जिसमें मिड वैल्यू, आपने 10th में पढ़ा होगा, मिड वैल्यू निकाली होती है। ये मिड वैल्यू दी है, इसमें क्लास इंटरवल नहीं दिया है और फ्रीक्वेंसीज दी हैं। इसको आपने क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है। यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ कन्वर्ट कर दिया है। अगर मिड वैल्यू 5 है तो ये इस प्रकार का इंटरवल बनने वाला है, 0 से 10, 10 से 20। लेकिन ये कैसे बना हम जानेंगे। ये देखो, ये संख्या है 5 और इसका कितना अंतर है, 10। हमें ये पता चल गया ये संख्या 5 है और इनका आपस में गैप 10 का है। तो ये जो दो संख्या होती है ना बच्चों, ये L1 होता है और ये L2 होता है। ये L1, ये L2, ये L1, ये L2, ये L1 और ये L2 है। देखो हमने इन दोनों संख्याओं को ज्ञात कैसे करना है। जैसे ये है L1, कैसे ज्ञात करेंगे, ये 5 है, ये 5, माइनस लगाएंगे, इनके इनके बीच का गैप है 10 और ओब्लिक 2 करेंगे। अगर हमने ऐसे प्रोसेस किया तो देखो, 2 को इससे डिवाइड किया, 5 आया, 5 - 5 0, तो पहली संख्या आ गई L2। यही 5 लिया, अब प्लस लगाया इसके साथ, प्लस 10/2, 2 5 से 10, 5 + 5 10 हो गया और हमारे पास ये आ गया 0 से लेके 10 तक। सेम यही प्रोसेस, ये वाला लिया यहाँ लिखा, ये 25 लिया यहाँ लिखा, 35 लिया यहाँ लिखा, इधर माइनस किया इधर प्लस किया, इधर माइनस किया इधर प्लस किया, ये आपके पास है। आज आप ये क्वेश्चन उतारेंगे और कल मैं इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन बना के दूंगी जो आप एज ए टेस्ट करके दिखाओगे कि आप इनको पढ़ भी रहे हो या सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो इस प्रकार की एक संख्या दी जाएगी मिड वैल्यू के रूप में और आपने उसको कन्वर्ट करना है, और एक आध और सारी जो टेबल है वो मैं आपको सॉल्व करने को दूँगी। तो ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आज के टॉपिक में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके।